देश में काफी लोग हैं जो सफलता का ख्वाब देखते हैं, पर वो सफलता परिवर्तन मांगती है। वह कौन से परिवर्तन है जो उन्हें सफलता की ओर ले जाएंगे? सफलता मेहनत तो मांगती ही है, ये तो सबको पता है, पर कुछ आदतें भी मांगती है। सफलता चाहती है कि आप अपने आप को बदलो, और ये साइंटिफिकल प्रूव भी है। सफलता उन्हें मिलती है जो उस लायक हो और उस सफलता की कदर करना जानते हो। आप हमेशा ज्यादा काम करना और कम बात करना, दूसरों को अपने काम के बारे में बहुत ही कम बताना। ऐसा करोगे तो आपको जल्दी और आसानी से सफलता मिलेगी, क्योंकि जो लोग सफलता पाने की चाहत रखते हैं ना, वो लोग बहुत ही कम बात करना पसंद करते हैं। ज्यादातर अकेले में खुद से ही बात करना पसंद करते हैं। मेहनत अकेले में होती है, इसलिए आप काम ज्यादा करो पर अकेले में करो, और लोगों से बात करना बहुत कम कर दो। आप खुद से बात करना शुरू कर दो। आप अकेले में इतनी मेहनत करो कि लोग देखते रह जाएं। लोग आपकी सफलता देखेंगे, ना कि आपके बेतुके प्रयास। आपके बेतुके प्रयास ही आपको सफलता दिलाएगी, इसलिए ज्यादा काम करने पर विश्वास करो, ना कि दूसरों के सामने लंबी लंबी छोड़ने में, क्योंकि आप लंबी लंबी छोड़ने से सक्सेस नहीं पाओगे। आप अकेले में किए हुए काम से ही सक्सेस पाओगे, ये याद रखना। ये आदत सफलता की चाहत रखने वाले में होनी ही चाहिए। खुद पर विश्वास ही सफलता की एक नई जीत होती है। अपने काम पर विश्वास, खुद पर विश्वास, आप क्या करने वाले हैं उस पर विश्वास। आप अपने विचारों पर विश्वास रखें, क्योंकि आपका विश्वास है जो आपको बेहतर इंसान बनाएगा। आपके काम में विश्वास होना बहुत जरूरी होता है। आपका खुद पर विश्वास रखना भी जरूरी है। आज से ही शुरू कर दें। अगर आपको कोई काम दिख रहा है लेकिन वह बहुत मुश्किल है, तो आप खुद पर विश्वास रखें। उस काम को करने की एक कोशिश जरूर करना। क्या पता आपकी एक कोशिश ही आपको सक्सेसफुल पर्सन बनाने में मदद कर दे। हमारा विश्वास हमें एक कॉन्फिडेंस प्रदान करता है, जिसके बिना जिंदगी की कोई अहमियत नहीं है। अगर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होगा तो आप लोगों से बात नहीं कर पाओगे और अपना काम भी अच्छे से नहीं कर पाओगे, जिसका सीधा असर आपके सपनों में दिखाई पड़ता है। सपने हमें एक कॉन्फिडेंस और विश्वास से हासिल होते हैं। सम हैबिट्स फॉर सक्सेस में से एक ये भी है, जब हमारे कठिन काम या बड़े काम करने की बारी आती है तो हम पीछे हट जाते हैं। यह सिर्फ और सिर्फ हमारा डर होता है, पर हमें इसे भी दूर करना होगा, क्योंकि कठिन काम करने का जो डर होता है वह हमें अंदर ही अंदर से खोखला कर देता है, और उस डर के साथ तो सफलता नामुमकिन है। आप खुद को बदलना चाहते हैं तो आपको ये डर भी निकालना ही होगा, और आपका ये डर निकल जाएगा तो आप कोई भी बड़े से बड़ा काम चुटकियों में करने की हिम्मत रख पाओगे। खुद को बदलने के लिए कई बातों को अपनाना पड़ता है। खुद को इतना दर्द देना पड़ता है कि कोई साधारण व्यक्ति तो उसे सहन ही ना कर पाए। आपने कई बड़े बिजनेसमैन या सक्सेसफुल पर्सन को देखा होगा, वह लोग सबसे ज्यादा समय खुद के साथ ही बिताना पसंद करते हैं। मौके की खोज हमेशा बरकरार रखो। कुछ करने के लिए सबसे जरूरी चीज तो मौका ही होता है, और आप उस मौके को किस तरह खोजेंगे यह आपके ऊपर ही निर्धारित है। तो यार, आज ही से लग जाओ। कोई भी मौका मिले उस मौके को बिल्कुल भी मत छोड़ना। फिर कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, और किसी की बात को ना सुनना भी एक मौका छोड़ने के बराबर होता है, क्योंकि आपको पता नहीं रहता है कि वह आपको किस तरीके से काम करने के बारे में बता रहा है, और आप उसे बिना सुने ही नुकसान करा लेते हैं। इसमें आपका घाटा होगा, क्योंकि अगर वह कोई बड़ी सोच से आपसे मदद मांगने आया है तो यह मत सोचना कि सिर्फ आप ही उसे मदद कर सकते हैं। कोई भी मदद कर सकता है, और कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपकी एक गलती आपको सफल होने से रोक दे और वह मौका किसी और को मिल जाए। इसलिए आप हमेशा एक नए मौके की तलाश में रहें, ताकि अगर आपको कहीं पर भी एक मौका दिखाई दे तो आप वहीं से काम करना शुरू कर दें, क्योंकि मौके मिलते नहीं हैं, इसे खोजने पड़ते हैं। और जिंदगी में मौके सबके पास आते हैं,
पर उन मौकों के ऊपर एक चादर ढकी रहती है जो बहुत ही कम लोग उठा पाते हैं। इसलिए आप हमेशा मौके की तलाश में रहना शुरू कर दें। और सम हैबिट्स फॉर सक्सेस में से एक ये भी है जो बहुत ही जरूरी है। सपने हर किसी के होते हैं, सिर्फ उन्हें पूरा करने के तरीके हमें सक्सेस की ओर ले जाते हैं। लेकिन सभी लोग सोचते हैं उनके सपने पूरे हो जाएं, पर दुनिया में जो लोग खुद के दम पर सक्सेस पाए हैं ना, वह अपने सपनों के लिए अपनी जान तक देने पर खड़े होते हैं, अपना जी जान लगा देते हैं। वो लोग अपने सपनों के लिए तब जाकर वो लोग कर पाते हैं। और आप सोचते कि आपके सपने बैठे बैठे ही पूरे हो जाएं, ऐसा तो नामुमकिन नहीं है। आपकी पहली कोशिश ही आपकी जिंदगी डिसाइड कर देती है कि आप अपने पहले आइडिया पर कितना काम कर रहे हैं। भले ही आप उसमें सफल हो या असफल हो, पर आपका पहला काम या पहली कोशिश ही आपको पूरी जिंदगी का निर्णय ले लेती है। आप अपनी पहले काम की कोशिश में कितने पागल हो रहे हैं, यही बात आपकी पूरी जिंदगी का निर्णय ले लेती है। पर आपने अभी तक अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं किया है, तो आप अभी से लग जाओ, क्योंकि आपके पास अभी समय है। मेहनत करने के लिए फिर बाद में शायद को समय भी न रहे, और समय रहे पर आप करने के लिए नहीं रहो। कल किसी ने नहीं देखा है कि कल क्या होगा, इसलिए अभी समय है। अपने सपनों को जितना से जितना समय हो सके अपने सपनों के लिए दो और उन्हें पूरा करो। आई विश आप अपने सपने पूरे करने की एक कोशिश जरूर करेंगे। हम आपको देंगे कि फालतू रहने से हमारे दिमाग का क्या नुकसान होता है, खुद को बिजी रखना क्यों जरूरी होता है। हमारे दिमाग में कई तरह की बातें चलती रहती है जो हमारे दिमाग को खोखला करती है और लोगों के प्रति बुराई बनती है। अपने आप को बिजी रखने के 1000 तरीके। एक तो आप कभी अकेले मत रहना, क्योंकि अकेला दिमाग शैतान का घर होता है। इससे आपके दिमाग में बुराई उत्पन्न होगी। और अगर आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ रहते हैं तो आप खुद को तो बिजी रखेंगे ही, साथ में आपके दिमाग में भी जो हजारों बातें चलती रहती थी वह भी कम होगी। इसलिए आप अपने समय को बिजी रखें और अपने टाइम को नई नई चीजों में सीखने के लिए यूटिलाइज करें, क्योंकि आपका टाइम भी कीमती है। इसलिए आप अपने समय को बिजी तो रखें, पर समय को बर्बाद न करें। बिजी रखने के काफी सारे फायदे हैं। एक तो आप खुद में एक नया परिवर्तन लाते हैं, कुछ नया सीखते हैं जो आपको दिनचर्या की जिंदगी में एक बेहतर मुकाम देती है। अगर आप खुद को बिजी रखते हैं तो आपके मन में उठने वाले कई सारे बेकार सवाल और बेकार की चीज हो जिनके जरिए आपके अंदर बर्बादी के लक्षण आते हैं, वह भी काम होंगे। अगर आप खुद को सही तरीके से बिजी रहते हैं तो लोग भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी समय की कीमत करेंगे। अगर उन्हें आपके रिजल्ट देख रहे हैं तो उनके हृदय में आपका दर्जा उठ जाएगा, वह आपकी रिस्पेक्ट। इसलिए खुद को बिजी रखें और सही तरीके से सही रास्ते पे काम करें। लोग खुद में ही कॉन्फिडेंस नहीं रहते हैं, उनका फेल होने की एकमात्र यही समस्या होती है। वो तो इस बात से डरते भी है, पर डरना इस बात का सही उपाय नहीं है। क्योंकि दोस्तों, जब तक हम खुद को अच्छे नहीं लगते तब तक दुनिया से उम्मीद लगाना जरासर गलत है कि कोई तुम्हें पसंद करेगा। यार, पहले खुद को उस लायक तो बनाओ कि कोई तुम्हें भी पसंद कर सके। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा कि लोगों में अपना इम्प्रेशन कैसे बनाएं, लोग कैसे आपको पसंद करें। ये मेरी मोटिवेशनल स्पीच आपकी सोच के अंदर, आपके मन के अंदर एक ऐसा चेंज लाएगा कि आप खुद को बदलने पर मजबूर हो जाएंगे। और ये तभी होगा जब आप हमारे वीडियो को पूरा आखिर तक देखेंगे। खुद को जानिए। लोग खुद को ही नहीं जानते। लाखों लोगों की समस्या है, आपकी भी होगी। खुद जानना बहुत जरूरी रहता है। हम क्या है, क्या मुझ में टैलेंट है, उसका भी पता होना चाहिए। अगर आपको पता नहीं है तो पहले अपने आप को जानने की कोशिश करें, वरना आपका अपने सपनों के प्रति फेल होना पक्का है। आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको ये पता होता है तो वह बंदा कॉन्फिडेंस भी रहता है।
आप अगर खुद के बारे में पता कर लेंगे तो आप भीड़ से कितने अलग हो जाएंगे इस बात का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो। आपको किसी भी क्षेत्र में तरक्की करना तो खुद को जानना की खूबी बहुत अहम होती है। पर अगर आप खुद को नहीं जानते तो दुखी मत होना। काफी लोग खुद को नहीं जानते। आप तो बस खुद को ऑब्जर्व करिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। बस कुछ महीने में आप खुद को अच्छे से जानने लग जाओगे। आप खुद से फिर प्यार भी करोगे। नए लोगों से मिलिए। नए लोगों से मिलना बहुत जरूरी होता है, पर आपको कई लोगों से बात करना भी नहीं आता। जब वह किसी के सामने आते हैं उन्हें डर लगता है, पता नहीं क्यों लगता, पर हर व्यक्ति को लोगों से बात आना ही चाहिए। लोगों से बात करने से हमारे टैलेंट की कदर बढ़ती है और इंसान हमेशा रिस्पेक्ट का भूखा रहता है। आप भी अगर लोगों से बात नहीं कर पाते हो तो मैं आपको इसका उपाय बताता हूँ। आप तो बस इतना करिए कि आप लोगों से मिलो, अपने फ्रेंड्स से बात करो, जितना हो सके उतना करो। लोगों से मिलोगे तो लोग आप में रुचि दिखाएंगे तो वो आपसे बात करेंगे, जिससे आप भी बात कर पाएंगे। धीरे धीरे आपको लोगों से मिलने की और बात करने की आदत पड़ जाएगी। व्यक्ति की पर्सनालिटी उसका काम बताती है कि वह क्या काम करता है और वह अपने काम में कैसा है, वही आप पर भी निर्भर करता है। आप तो बस अपने काम को अपना सब कुछ माने, लोग आपको मानेंगे, आपकी कदर करेंगे। हमारा काम ही हमारी पहचान है। अगर आप अपने काम के प्रति ईमानदार रहते हैं तो आप वह सब कुछ कर सकते हैं जिसकी आप चाह रखते हैं। आपने गौर किया हो या न किया हो, जब आपका मूड अच्छा रहता है तो आपको सब कुछ अच्छा लगता है। ऐसा इसलिए होता है, जब आप पॉजिटिव रहते हैं तो आप पॉजिटिव ही महसूस करते हैं। वह पॉजिटिविटी आपके काम में दिखती है। तो आप तो बस इतना करिए कि जब भी लोगों के सामने आए तो सब पॉजिटिव महसूस करिए। आपको सब इतना अच्छा लगेगा कि आपने उसकी अपेक्षा भी नहीं की होगी। आप चाहे तो और जगह से भी पर्सनालिटी को बढ़ा सकते हैं और आप कई कोर्स भी खरीद सकते हैं, पर पर्सनालिटी ऐसे ही नहीं बढ़ जाती, मेहनत आपको ही करनी पड़ती है। इसलिए खुद को कम समझना बंद करो, क्योंकि और भी कई लोग हैं जिनके सामने आप खुद को छोटा महसूस करते हैं। वह भी आपको देखकर खुद को ऐसा ही महसूस करते हैं, पर वो किसी के सामने जाहिर नहीं होने देते हैं। और आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से ही औरों को आगाह कर देते हैं कि आप खुद को उससे कम समझ रहे हैं, और आपकी यही गलती औरों को बड़ा बना देती है। पर आपको छोटा नहीं, आपको बड़ा बनना है। आपको अपनी पर्सनालिटी को बदलना है, इसलिए आप ऐसा सोचना अभी से बंद कर दो। आप जब स्टेज पर जाते हैं तो हजारों लोग आपको देखते हैं, पर आप उनसे डरकर कुछ बोल ही नहीं पाते, जिससे आपकी बेइज्जती हो जाती है और आप इसी बेइज्जती से डरते हैं। आप कुछ तो बोलो, शायद वह लोगों को पसंद आ जाए, पर आप कुछ नहीं बोलेंगे तो जो लोग आपको सुन रहे होंगे उनकी नजरों में आपकी इज्जत क्या रह जाएगी, बिल्कुल से ना के बराबर। पर आप जब स्टेज पर जाते हो यह सोच कर जाना कि यार मैं एक अलग व्यक्ति हूँ। आप एक अलग शब्दों में लोगों को बताएंगे तो आप जरूर कर पाएंगे, और कई जगह तो आपका बोलना ही बड़ी बात होती है, और एक छोटी सी कोशिश आपको कितनी ज्यादा रिस्पेक्ट दिला सकती है जिसकी आपको संभावना भी नहीं है। आप भले ही कुछ भी बोलेंगे, लेकिन आप बोल पाओगे और लोग तो सिर्फ आपको देख रहे हैं, लेकिन आप कौन हैं यह जरूर सोचना और एक लंबी सांस लेना, फिर अपने मन की बातों को लोगों के सामने जाहिर करना। यकीन मानिए आपको बोलने में कभी समस्या नहीं होगी। आप महसूस करना कि मैं एक अकेले कमरे में ऐसे ही खुद से बड़बड़ा रहा हूँ। लोग हजार जगह देखते रहते हैं कि अपनी पर्सनालिटी को कैसे अच्छा करें, पर उसे फॉलो भी करना पड़ता है, उसे अपनाना भी तो पड़ता है, पर आप उसे अपनाते क्यों नहीं हैं? और हर जगह पूछते रहते हैं, सोचते रहते हैं और अंदर ही अंदर से खुद को कोसते रहते हैं कि मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ। पर अपनी पर्सनैलिटी को कैसे बढ़ाएं? और जो खुद को किसी काम के लायक नहीं समझते वो कुछ भी अपनी जिंदगी में कभी नहीं पाते हैं।
क्योंकि हर एक चीज को सीखकर नहीं, हर एक आदत को अपनाकर सफलता मिलती है। आपके बदलाव कोई रास्ते में पड़ी हुई धूल नहीं चाहे, जब उठाकर माथे पर लगा लो, इसे बार बार करके इसको अच्छे से अपना के अपने अंदर परिवर्तन देखने को मिलेगा। हजारों दिन जलते हैं लोग, तब जाकर सफलता पाते हैं। एक अच्छे शरीर को बनाने में लोग महीनों पसीना बहाते हैं और उस शरीर को ऐसे ही मेंटेन रखने के लिए जिंदगी भर पसीना बहाते हैं। तो क्या आपको पर्सनालिटी में अपने नए और शानदार लुक नहीं चाहिए? आपको जरूरत नहीं है। आपको पर्सनालिटी में नया परिवर्तन तभी देखने को मिलेगा जब आप कुछ अपनाएंगे, कुछ सीखेंगे। ऐसे नहीं कभी किसी को यहाँ वहाँ खोजते हुए यह वीडियो देखी, वह वीडियो देखी, यह पढ़ लिया, वह पढ़ लिया, पर क्या फिर पढ़ने से, याद रखने से आपकी पर्सनालिटी बढ़ेगी? क्या आप लोगों के सामने बोल पाएंगे? जी नहीं। लोगों के सामने जा पाएंगे? अब आपके सामने हजारों लोग होंगे और आपको ही देख रहे हैं, तो आप जरूर अपनी नजरें झुका लेंगे, पर नहीं, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आप खुद पर विश्वास रखो, तभी आप अपनी पर्सनालिटी को बढ़ा पाओगे, वरना बिल्कुल भी नहीं। जहाँ हो अभी आप वहीं पर रहोगे। इसलिए आप पर्सनालिटी बढ़ाने के तरीकों को अपनाएं, ना कि पढ़ते समझते रहे। अगर जिंदगी से कुछ सीखना है तो पीछे देखो, और अगर जिंदगी जीनी है तो आगे देखो। सफलता जिद्दीए के सामने अपना दम तोड़ देती है। आप कुछ सीखते हो तो उसे अपना कर देखो, तभी आपको सफलता मिलेगी। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये सीखना चाहते हैं, जो कुछ भी सीखो उसे एक बार जरूर अपना कर देखो, लेकिन रेगुलरली। हमारी चैनल का भी यही काम है, इसलिए हमारी चैनल को कभी मत भूलना, क्योंकि यही आपको हर एक क्षेत्र में काम करने के तरीके बताएगा और आपकी आदतें बदलने में भी मदद करेगा। आपको सफलता से जुड़ी हर चीज यही मिलेंगी, सिर्फ आप हमसे जुड़े रहिएगा। चलिए तो जय श्री राम, वंदे मातरम।